क्रतुं परः मरुदवीराग्न आगहि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशो यद्भद्रं तन्नयासो। एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेदन पावत पार। वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शेष महेश। गीता हूँ कि गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। देवों में गुरुदेव हैं मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है वर सेवा गुरु सेव। हे प्रभु महिमा आपकी अगम अनंत अपार। नेति नेति अज श्रुति कहे जन अधीन किमि पार। दुर्लभ यह नर देह है एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है हठ योगी पैठार। चढ़त चढ़त सब ही चढ़ा 68 शून्य समाय। आरोहण गुरुगम्य में शब्द परे कछुनाय। दुर्लभ सद्गुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा तब अमरापुर जाय। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा मैं क्यों रहूं उदास। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। योगी का घर शिखर पर जहाँ सिल हिली गैल। पावन टिके पिपीलिका खन कनला देवे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाय। सुरति समानी शब्द में
तहाँ काल नहीं जाए। सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्य प्रेमी देश विदेश से आए हुए सदगुरुदेव के अनन्य शरण शिष्य भक्त, भूमंडल के अध्यात्म पिपासुओं, आज का दिन बड़े ही सौभाग्य का है, उत्साह का है, हर्ष का है। आज हम सभी उस धराधाम पर उपस्थित हैं जहां पर स्वर वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है। स्वर वेद क्या है? वेद का नाम तो आप सुने होंगे। वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो सृष्टि के आदि काल में मानव जाति के विकास के लिए प्रकट हुए। इस दुनिया की लाइब्रेरी में, इस दुनिया के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है? अरे वही तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर क्या है? ज्ञान है। कहीं पर उपासना है, कहीं पर ऐसी औषधियों का भी उल्लेख है जो औषधियां आजकल नहीं प्राप्त हो रही हैं। कहीं साम गान है। लेकिन ये जो चारों वेद हैं, इनकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत पढ़ना पढ़ाना कठिन सा है, सबके बस का नहीं है। एक वेद है स्वर वेद, जो हिंदी देवनागरी में है। जिसमें लगभग 4000 दोहे हैं। जिसकी रचना मेरे सदगुरु पितर ने किया था सुन शिखर हिमालय के अंदर, अपने कंदरा में। स्वर वेद वह वेद है जो चारों वेदों का मूल है। स्वर वेद के विषय में सदगुरुदेव कहते थे कि स्वर वेद हमारे हृदय की चेतन मणि है। सदगुरुदेव कहते थे कि मेरे ज्ञान का आधार इंद्रियां नहीं हैं, मेरे ज्ञान का आधार मन नहीं है।
वाणी बुद्धि नहीं है, प्रकृति नहीं है। मेरा ज्ञान भौतिक नहीं है, आंतरिक नहीं है, बौद्धिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। मेरा ज्ञान तो वहां पर है जहां पर ब्रह्म विद्या है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं उस मंडल पर हूं जो मंडल परमाणु मंडल है, जो सदगुरु मंडल है, शब्द मंडल है, अक्षर मंडल है। वही तो मेरी बैठक है। वहीं से बैठे बैठे मैं अपना कार्य करता रहता हूँ। सदगुरुदेव परमाणु विज्ञान के वेत्ता थे। सदगुरुदेव के अंदर परमाणु विज्ञान की शक्ति प्रवाहित रहती थी। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो साधना पक्ष है वहां पर जड़ता नहीं है, वहां पर अज्ञानता नहीं है, वहां पर भौतिकता नहीं है, वहां तो चैतन्यता है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। सदगुरुदेव ने क्या कहा? बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास। तो वह चेतन केंद्र है कहाँ? वह चेतन मंडल है कहाँ? कहाँ है वह प्राणों का केंद्र? सदगुरुदेव कहते थे विहंगम योगी परमाणु के ज्ञान का वेत्ता होता है, उसे परमाणु क्रम का ज्ञान होता है। योगी उस विशेष मंडल में बैठ करके क्या करता है? अरे परमाणुओं को कैच करता है, परमाणुओं को पकड़ता है। परमाणु दो तरह के हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। पुराने परमाणुओं को विहंगम योगी छोड़ता रहता है और नए परमाणुओं को पकड़ता रहता है। परमाणु विज्ञान ऋषियों का प्राचीन विज्ञान है। परमाणु विज्ञान के अंदर क्या नहीं है? अरे अध्यात्म का भंडार है। विहंगम योगी उसी चेतन केंद्र पर स्थित होकर के परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा
भूमंडल में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता रहता है। कहीं पर सिद्धियां भी हैं, विभूतियां भी हैं। सद्गुरुदेव कहते थे कि हमारा जो योग है वहां पर कोई तंत्र नहीं है, वहां पर कोई सिद्धि नहीं है। वहां का जो प्रयोग है, वहां की जो सिद्धि है, उसका आधार चेतन नहीं है, उसका आधार तो जड़ है। एक है सिद्धि विभूति और एक है योग बल। सद्गुरुदेव ने कहा कि मैं योग बल से कार्य करता हूं। जहां पर सिद्धि है, विभूति है, वहां का बल योग बल नहीं है, वह तो प्राकृतिक बल है। योगी जो है कई तरह के होते हैं। कोई हठ योगी है, कोई राजयोगी भी है, कोई मंत्र योगी है, कोई लय योगी है, कोई कर्म योगी है। योग के भी कई आधार हैं, कई मंडल हैं, कई धरातल हैं, कई भूमियां हैं। शरीर का भी योग है, मन का भी योग है, तारक योग है, लंबिका योग है, हठ योग है, कर्म योग है, कुंडली योग है, बहुत सारे योग हैं। लेकिन जहां पर विहंगम योग है वहां पर इंद्रियों का योग नहीं है, मन का योग नहीं है, बुद्धि का योग नहीं है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा कि योग जो है आत्मा परमात्मा का मेल है। आत्मा परमात्मा का मेल कैसे होगा? जब हमारी चेतना संसार के बाह्य कार्यों से अलग हो जाएगी। ये नहीं है, वह शक्ति इंद्रियों की है। आत्मा का जो संबंध है शरीर में किसके साथ है? मन के साथ है। इस शरीर में आत्मा के बाद क्या है? प्राण है और मन है। प्राण ही तो जीवन है। प्राण नहीं रहेगा तो आप निष्प्राण हो जाओगे। सब कुछ रहेगा, शरीर रहेगा, लेकिन
उसमें चेतना नहीं रहेगी। अरे प्राणों के द्वारा ही तो हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं।